जुनैद साहब के वालिद साहब जो हैं वो कुछ नहीं करते, उनकी वालदा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इतने सारे जो अखराजात हुए जुनैद की शादी पे ये किसने किए? और भाई मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, हम सूफिया की औलाद हैं, पीरों फ़कीरों की औलाद हैं, लाखों में मुरीदीन हैं। हमारे घर तो रोज़ ऐसा लंगर होता है जैसा इसमें हुआ है। इसमें इबाम क्या है? मैं पीरों ने भी कभी कोई काम किया? आप ही मलिक साहब कमाल करते हैं। मलिक नहीं हो। अच्छा चलें। साहब, मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से क्या कहेंगे? कोई कह रहा है कि शहबाज शरीफ लीड करेंगे, कोई कह रहा है मरीम नवाज लीड करेंगी, तो कौन करेगा आगे लीड? भाई लोहे महफूज पे हर चीज़ लिखी है। ये जो हम इन अदालतों में पेश होते हैं ये लोहे महफूज के फैसले हैं, और अल्लाह ने जज साहिबान को अपनी रहमत से इतनी ताकत दी हुई है कि वो अल्लाह के लिखे हुए फैसले अनाउंस कर दें। ये अल्लाह का फैसला है, जिसने लीड करना वो सबाब कर लेगा, जिसने नहीं करना नहीं कर सकेगा। मतलब ईमान होना चाहिए बंदे का कि अल्लाह मिन जानब है, अल्लाह ये इक़्तिदार है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। हम कभी सोचते थे कि एक ऐसी जगह पे आएंगे, वो दूर ख्वाड़ी शरीफ के एक छोटे से कच्चे से घर से उठ के खुदा ने ये इज़्ज़त दे दी, उसके लोहे महफूज पे है, मगर उसके आगे हाथ उठाया करें रात को कि अल्लाह जिसके लिए तूने कायनात बनाई उसका सदका और खैरात देना, अपने महबूब का सदका सल्लल्लाहु अलैहि के इलेक्शन में आपके दोस्त समीउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी फतह हासिल की है, उनके लिए क्या कहेंगे? वसल्लम। समीउल्लाह मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बेटा है वो। कैप्टन साहब आपने गाना नहीं गाया, सबने गाने गाए। मैं अभी इतने मज़े के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं ज़रा इंजॉय करूं। ये ना कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे ही इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए। मैंने कभी गाना गाया नहीं, क्वाली सुनता हूं तो क्वाली सुनता रहा हूं। बेटे की शादी के हवाले से तो कोई गाना सुना है? यार बेटे की शादी, अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूँ 30 साल से, अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। हरिपुर में गलत बंदे को टिकट दे दिया था। नहीं ना, गलत बंदे को दिया है। बात यह है कि पार्टी का एक फैसला था और डिसिप्लिन की पाबंदी थी, मगर मैंने 2 दफ़ा इस पे मीटिंग की। मैंने उनको कहा कि बाबर जो है वो वहाँ का एमएनए और 1.5 लाख वोट का इस दफ़ा भी 2018 में जीत गया था बाबर, और उमर अयूब को फील्ड मार्शल अयूब खान जिसने मशरक़ी पाकिस्तान को 2 लाख किया, उसकी रिश्तेदारी उसके पोता होने के सिले में रात को जिता दिया गया कि फील्ड मार्शल का पोता एक गरीब घर के बच्चे से हार जाए तो फिर 73 साल की तहरीक जो उधर चल रही है जो इधर चल रही है उसमें वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। बाबर इस दफ़ा भी जीत गया था, पिछली दफ़ा भी जीत गया। बाबर से पूछे बगैर ये टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो ज़िले भर का एमएनए अच्छी तरह मैनेज करता है, और वो देख लिया आपने कि नवाज शरीफ साहब ने उसको कम से कम 30 अरब रुपए की डेवलपमेंट करवाई है मुस्लिम लीग, वो सभी ने एंजॉय किया। फिर हम भी यही कहते थे कि भाई बाबर के ज़िम्मे करो, बाबर को कहो जिसको टिकट मर्जी है दे। होता तो ये है ना, अब आपके मैं न्यूज़ चैनल पे जो आपका मालिक है उसको छोड़ के आपको कोई पोस्ट तो नहीं दे सकता हूँ। बात तो ये होती है जो ज़िम्मेदार होते हैं उसको दें। बहरहाल टिकट का फैसला जो था उस वक्त मुशावरत से नहीं हुआ। एजाज अफजल साहब का मुकदमा जो है वो आप जीत गए, मुबारक हो आपको। क्या फरमा रहे हैं सिद्दीकी साहब? एजाज अफजल साहब के साथ आपकी जो एक लिटिगेशन चली थी उनके भाई के साथ, जी तो वो उसमें क्या बना, क्या हुआ? देखिए जी, एजाज अफजल के साथ मुकदमा नहीं है, अदावत है। अदावत ये है कि वो माजी में 73 के आइन के बागियों और ख़त्म नबूवत के मुनकरों का वकील रहा है, और उसने 4 कादियानियों के केसेस लड़े हैं। मानसरा में उसका रिकॉर्ड पड़ा होगा। एक मिनट मुल्ज़म का होता है। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप मतीउल्लाह साहब, आप स्पीड ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, पहली बात तो मुकम्मल होने दें। ये एक वजह दावत चली है। मुकदमा लड़ने की बुनियाद पे मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। आप मजहब का हथियार क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये आपके पास बाकी हथियार खत्म हो गए। मेरे पास इतने हथियार हैं कि वो कभी पेशावर हाई कोर्ट भाग रहा होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहा होता है। मेरी वजह अदावत में आपको बता रहा हूँ, ये एक रूहानियत का केस है। अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगा दी है। जमीन जायदाद का केस है, इसमें रूहानियत कहाँ से आ गई? ना एजाज का ज़मीन के साथ ताल्लुक है, तो ना उसकी बीवी का, तो ना किसी और का। ये अगर एजाज की ज़मीन थी तो एजाज ने कब्जा क्यों करवाया? अपना सिक्योरिटी
गनमैन साथ क्यों भेजा, अपनी दावत पे क्यों गया, मेरा 30 साल से वालिद का कब्ज़ा है, कब्ज़ा 1872 से बदस्तूर चला आ रहा है। मुझे पता है उस दिन उनके भाई आपको मिले, उन्होंने कहा 164 कनाल के इन पे सवाल करना, मुझे ये भी खबर होती है, ये भी रूहानियत की असल मेरी वजह दावत है। मुझे मानसरा की शुरफा ने कहा सुलह, मैंने कहा रोज़े महशर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा कि एक शख्स आपके मुनकरों का वकील बना तो मैं उससे सुलह कर लूँ। ये तो हुजूर की इदालत से। अभी आप हुकूमत में आए नहीं और साफियों पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, बाद में आप क्या करेंगे? मेरा बाप आपसे बड़ा साफ़ी था, वो मौलाना जफ़र अली खान का शागिर्द था, वो मजीद निज़ामी का दोस्त था। साफियों साफत तो मेरा ख़ानदान है, क्यों मुवाजना क्या? मैं साफत तो मेरा ख़ानदान है। अच्छा, ये जितनी बताएं- किताबें मेरे वालिद ताया पहले और तहरीक पाकिस्तान में लिखी बताएं ना। हैं, पाकिस्तान के किसी साफ़ी ने उतने कॉलम्स नहीं लिखे। अच्छा, पेशावर के कोर कमांडर जो हैं, अब वो तरक्याती फंड्स की जो कमेटी है उसमें वो फैसले करेंगे। जी। तो जो लोकल बॉडी में जो लोग जीते हैं, तो आपके ख्याल में पेशावर के कोर कमांडर जो है तरक्याती फंड्स का अख्तियार उन्हें होना चाहिए? मैं पेशावर कोर कमांडर से मेरी दोस्ती होगी क्योंकि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है। नहीं, वो ना आपके ख्याल में इंतखाबी नतायज जो आए हैं लोकल बॉडी के, जी। इसमें पेशावर के कोर कमांडर का भी कोई किरदार था? नहीं जी, मैं देखिए मैं चलते चलते ज़िम्मेदार आदमी हूँ, दोस्ती कैसे हो गई? पार्टी की सीनियर पोस्ट पे हूँ और मैं कोई गैर ज़िम्मेदाराना जवाब तो नहीं दे सकता। अदावत चलती है, अदावत चलती रहेगी, मैं उस कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता। बहरहाल इतनी बड़ी धुंध के अंदर इलेक्शन जीतना ये अवाम की फतह है। अच्छा सब्जू साहब, बड़े माने खैज बात है। आप ज़रा शुक्रिया किसका अदा करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिसने वोट को इज्जत दो की तहरीक को कामयाब किया। मौलाना हो, JUI हो, नून हो, कोई भी हो, अवाम का वोट सही बक्से में गिरा और सही बक्से से काउंट हो गया। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है इस इलेक्शन में? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, इसलिए आपके साथ ही नहीं हमारे साथ तो कायदे आज़म से हमारे साथ ही चली आ रही है, क्योंकि हमारी तनख्वाहों से एस्टेब्लिशमेंट चलती है, रियासत की एस्टेब्लिशमेंट है। और ये कहना कि कोई एस्टेब्लिशमेंट गैर नहीं है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। तो ये आप ऐसे सवाल दे देते हैं, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। हम 124 ए के मुकदमे भुगते रहते हैं। इस दफ़ा मुकदमा सदीकी साहब पे भी होना चाहिए। आप तो नादरन एरिया से मुकदमे भुगत आए। साहब आपने अभी मीडिया की बात की थी, काफ़ी आपके साथ मतलब मीडिया के साथ ताल्लुक वगैरह रहा है। जी। अच्छा, एक ये जस्ट ऑडियो कंफर्म करना, ये सिर्फ बता, ये एक नई ऑडियो है, एक दोबारा चला दें। क्या ये सिर्फ ये बता दें कि मरियम साहिबा की ऑडियो है। अभी वो जवाब दे चुकी है। सर, मैं ये ऊपर नहीं है, सर। मैं ऊपर दाल के ऊपर क्या तड़का लगाऊं? वही जवाब हो बात गया है कि इसका। जियो वो कह रहे हैं कि दोबारा से कह रही है, मेरी शाबाश ले रही हैं, वो बता रही हैं अपनी मीडिया टीम को कि देखा मैंने किस तरह इनको मैनेज किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया से और भाई ये कितनी बड़ी जमात है, इलेक्शन हो रहे हैं, 2013 का इलेक्शन है, 18 के, वो अपनी मीडिया से बात करेगी ना कि ये कर दो वो कर दो। क्या वो अबाया पहन के सियासत आपने करे? अपनी बहू को क्या तोहफा दिया? जी, बहू को क्या तोहफा दिया? मैंने लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दवा दी है। मैंने कहा जिस तरह अल्लाह ने मेरे बेटे को एक अच्छी बहू दी है, अल्लाह सब के बेटों को अच्छी बहू दे और सब की बेटियों को अल्लाह अच्छे दामाद दे, अच्छा कप्तान साहब, जिस तरह अल्लाह ने नवाज शरीफ को मेरी शक्ल में दामाद दिया। अच्छा कप्तान साहब आपको मानसेरा, कप्तान साहब अगले इलेक्शन में आपको मानसेरा से टिकट मिल जाएगा? जी, मैं अब वो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे, शौक के तजस्सुस जो होता है इंसान का, वो जिंदा रहना चाहिए, टिकट मिले या ना मिले। मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं वैसे भी, तो आपको पता है मानसरा का मैं बैठा हूँ, लोग मुझे वोट दे देंगे। मंजिलें ज़ो के तजस्सुस को सुला देती हैं, हम तो राहों के तलबगार हैं मंजिल के लिए। जुनैद सफदर पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं? ये तो दीवार पे लिखा हुआ आएगा। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से तो आखिर उसने 3 साल की उम्र में अटक के लिए मैं नाना के सीने से लिपट के रोता था, तो उसने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है, इसलिए बैरिस्टर बन रहा है। मानसेरा से आएगा या लाहौर से आएगा?
वो पाकिस्तान का बेटा है, जहाँ से मर्जी आ जाए। अल्लाह हाफिज। कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, एक मर्द कलंदर जिंदाबाद, एक मर्द कलंदर कैप्टन सफदर, एक मर्द कलंदर कैप्टन सफदर, एक मर्द कलंदर कैप्टन सफदर जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज। भाई मैं आपसे गपशप लगाता रहता हूँ, लाइट माहौल में बात करता हूँ, किसी की दिल आज़ारी हो, खफा ना हुआ करते, क्योंकि इतना बड़ा टेंस माहौल है। आप पे भी है, हमारे ऊपर भी है। आप पे तो ये है कि 28 तारीख को आपको दुकानदार कहते हैं जनाब पहले 50,000 रुपया ग्रॉसरी का उधार हो गया। ये बात है या नहीं? स्कूल से फ़ोन आता है बच्चों की फ़ीस, आप बेगम को कहते हैं अभी तो बिल ही नहीं आया गैस का और बिजली का, वो कहती है गैस आ ही नहीं रही, बिजली आ ही नहीं रही, तो बिल कैसे आएगा सरताज? आप कहते हैं बिल आ जाता है। मैं आपको ज़रा रिलैक्स कर रहा होता हूँ। सहाफ़त हमारे घर की वरासत समझ लें, चूँकि रेशमी रुमाल भी हमारे परदादा हजूर ने लिखा था, और जो 1974 में यहाँ मुकालमा हुआ था उसमें हमारे ताया हजूर ने मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला और बाबा अब्दुल सत्तार खान नियाजी और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला की वो मुआवनत की। ये पूरा मुनाजरा जो पार्लियामेंट में हुआ था, ताया हजूर के लिखे हुए नोट्स आते थे। तो हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। मेरी वालदा से किसी ने कहा कि बेटों में से एक ही तुमने आर्मी में भेजा है, वो कहती है मैंने एक बेटा अपने मुल्क की सरहदों के लिए भेज छोड़ा है। हम तो वो खून है भाई, मादरे मिल्लत की पोलिंग एजेंट मेरी वालदा बैठती हैं, हमें गद्दारी के मुकदमों में घसीटते हैं। और फिर एजाज अफजल जैसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद कब्जा ग्रुप हो गए, आज अदालतों में से हमारे वारंट्स निकालते हैं, उनके बेटे कहते हैं हमारे चचा के पास केस है। और यार मैं भी देखूंगा मेरा ताया कोई है या नहीं, उनके चचा तो हर जगह हैं। तो ये हालात इनको ठीक करने के लिए निकले हुए। इंशाल्लाह वोट को इज्जत मिल गई है। और अब जो अदालती निज़ाम में PCO लाते थे, जो अदालती निज़ाम में फ़ोन करके फैसले करवाते थे, फिल्में दिखा के, FIR दिखा के एजाज अफजल जैसे कमज़ोर लोगों से पानामा के फैसले लिखवाए गए, उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर मेरे ससुर के आने से डॉलर 100 रुपये का होता है, मैं सुबह जहाज़ में ले आता हूँ। एक बात, अगर आटा मुड़ के 2000 रुपये आता है, मैं सागडार साहब को ले आता हूँ। जिड़े गन्ने चुपे ना सक मोर शुगर कैन होर मजे लो और गन्ने चुपो तब्दीली दे वो आन के मैं मना करांगा, खबरदार आओ। उस वेले लोग तबाला पाते सी PC के पिछे GHQ के अगे कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान को लाए हो तो अब संभालो मुल्क को। मुझे महंगाई की फिक्र नहीं, मैं कहता हूँ या अल्लाह इस मुल्क में ईमान बच जाए, लोगों का दीन बच जाए। दीन पे खतरा है, ईमान को खतरा है, मसाजिद को खतरा है, उलमा को खतरा है, हमारी रवायात को खतरा है। इस चीज़ को आप समझो, 73 के आइन को खतरा है भाई। वो मुकद्दस आइन सिद्दीकी साहब, आपके जद अमजद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफ़ा फतवा दिया था कि मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद के लिए निकलो, मैं खुद भी जाऊँगा। 73 के आइन ने उसको इंडोर्स किया हुआ। इस आइन को बचाएं, खुदा तुम्हें बख्श देगा, हुजूर की शिफात होगी। कैप्टन सफदर, कैप्टन सफदर।